भारत की सांस्कृतिक और धार्मिक नगरी काशी, जो अपनी प्राचीन मंदिरों, घाटों और धर्मशास्त्रीय परंपराओं के लिए विश्व विख्यात है, इन दिनों एक विवाद के केंद्र में है। यह विवाद ख्यात कथावाचक मुरारी बापू के सूतक काल में श्री राम कथा के आयोजन और काशी विश्वनाथ मंदिर में दर्शन को लेकर है। मुरारी बापू ने अपनी धर्मपत्नी के निधन के बाद सूतक काल में श्री राम कथा का आयोजन जारी रखा और काशी विश्वनाथ मंदिर में दर्शन किए, जिसे काशी के संतों और विद्वानों ने धर्मशास्त्रों का उल्लंघन माना है। इस प्रकरण में मुरारी बापू ने माफी मांगी, लेकिन उनके बयानों में माफी से ज्यादा चुनौती का भाव देखा गया, जिससे काशी के संत समाज और स्थानीय लोगों में आक्रोश और बढ़ गया। हिंदू धर्म में सूतक काल एक महत्वपूर्ण शास्त्रीय अवधारणा है। यह वह समय होता है जब किसी परिवार में मृत्यु होने पर कुछ धार्मिक और सामाजिक कार्य निषिद्ध माने जाते हैं। गौतम धर्म सूत्र के अनुसार किसी के निधन पर 10 दिनों तक सूतक काल होता है, जिसमें पूजा पाठ, कथा प्रवचन, मंदिर दर्शन और अन्य शुभ कार्य वर्जित होते हैं। यह परंपरा मृत आत्मा की शांति और परिवार के शुद्धिकरण के लिए मानी जाती है। सूतक काल का पालन न केवल धार्मिक नियमों का हिस्सा है, बल्कि यह सामाजिक मर्यादाओं और परंपराओं को भी दर्शाता है। काशी, जो सनातन धर्म का केंद्र है, उसमें इन नियमों का पालन विशेष रूप से महत्वपूर्ण माना जाता है। मुरारी बापू, जो एक गृहस्थ संत हैं, उन पर भी यह शास्त्रीय मर्यादा लागू होती है। उनकी धर्मपत्नी के निधन के बाद सूतक काल में श्री राम कथा का आयोजन और काशी विश्वनाथ मंदिर में दर्शन करना धर्मशास्त्रों के विरुद्ध माना गया है। संतों का कहना है कि बापू का यह कृत्य न केवल परंपराओं का उल्लंघन है, बल्कि यह काशी की धार्मिक गरिमा को भी ठेस पहुंचाता है। मुरारी बापू ने अपने बचाव में कहा कि वे वैष्णव संप्रदाय से हैं और वैष्णव होने के नाते सूतक काल से मुक्त है। उन्होंने यह भी दावा किया कि उनके पास शास्त्र है जो उनके इस कृत्य को सही ठहराते हैं। इसके अतिरिक्त उन्होंने निम्बार्क संप्रदाय का उल्लेख करते हुए कहा कि इस संप्रदाय में सूतक का पालन नहीं होता। हालांकि काशी के संतों और विद्वानों ने उनके इस तर्क को शास्त्र विरुद्ध और आधारहीन करार दिया। वहीं संतों का कहना है कि वैष्णव संप्रदाय में भी सूतक काल का पालन अनिवार्य है और बापू का यह बयान धर्मशास्त्रों की गलत व्याख्या है। मुरारी बापू के इस दावे ने विवाद को और हवा दी। संतों का कहना है कि बापू ने न केवल धर्मशास्त्रों का उल्लंघन किया, बल्कि अपने बयानों से काशी की धार्मिक परंपराओं को चुनौती दी। उनके द्वारा मांगी गई माफी को भी संतों ने अपर्याप्त माना, क्योंकि उसमें पश्चाताप की अपेक्षा आत्मविश्वास और चुनौती का भाव अधिक था। यह विवाद तब और गहरा हो गया जब बापू ने सूतक काल में श्री राम कथा का आयोजन जारी रखा और काशी विश्वनाथ मंदिर में जाकर दर्शन किए। काशी विश्वनाथ मंदिर, जो सनातन धर्म के सबसे पवित्र स्थानों में से एक है, इस विवाद का एक प्रमुख केंद्र बन गया। अभिमुक्तेश्वरानंद स्वामी ने कहा कि सूतक काल में मंदिर में दर्शन करने से मुरारी बापू ने मंदिर परिसर को अशुद्ध किया। उनका कहना है कि इस कृत्य के बाद मंदिर का शुद्धिकरण नहीं हुआ, जिसके कारण वहां दर्शन करने वाले भक्तों को भी दोष लग रहा है। ये बयान काशी के लोगों में गहरी नाराजगी का कारण बना, क्योंकि काशी विश्वनाथ मंदिर न केवल धार्मिक बल्कि सांस्कृतिक और भावनात्मक रूप से भी काशी वासियों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। संतों ने यह भी सवाल उठाया कि यदि मुरारी बापू का दावा है कि उनके पास शास्त्र है जो उनके कृत्य को सही ठहराते हैं, तो वे उन शास्त्रों का खुलासा करें। विशेष रूप से निम्बार्क संप्रदाय के लोग भी इस बात की पुष्टि करें कि क्या उनके संप्रदाय में सूतक काल का पालन नहीं होता। संतों ने बापू के इस दावे को झूठ करार देते हुए कहा कि यह सनातन धर्म का अपमान है। यह घटना मुरारी बापू और काशी के संतों के बीच का विवाद नहीं है, बल्कि यह सनातन धर्म की परंपराओं और उनकी व्याख्याओं से जुड़ा एक गंभीर मुद्दा है। काशी, जो धार्मिक विद्वता और शास्त्रीय परंपराओं का केंद्र है, उसमें इस तरह के कृत्य को लेकर संत समाज और स्थानीय लोग अत्यंत संवेदनशील हैं। मुरारी बापू की लोकप्रियता और उनके कथा वाचन के प्रति लोगों का सम्मान इस विवाद को और जटिल बनाता है। एक और उनके अनुयायी उनके पक्ष में तर्क दे सकते हैं, वहीं दूसरी ओर काशी के संत समाज और विद्वान इस कृत्य को धर्मशास्त्रों का उल्लंघन मानते हैं। इस प्रकरण ने यह भी सवाल उठाया कि क्या व्यक्तिगत विश्वास और सांप्रदायिक परंपराएं शास्त्रीय नियमों से ऊपर हो सकती हैं। मुरारी बापू का यह दावा कि वे वैष्णव संप्रदाय के हैं और इसलिए सूतक से मुक्त है, न केवल शास्त्र विरुद्ध माना गया, बल्कि इसे सनातन धर्म की एकता और परंपराओं पर प्रहार के रूप में भी देखा जा रहा है। मुरारी बापू और सूतक उल्लंघन प्रकरण ने
काशी में एक गंभीर धार्मिक और सामाजिक बहस को जन्म दिया है। यह विवाद केवल एक व्यक्ति के कृत्य तक सीमित नहीं है, बल्कि यह सनातन धर्म की परंपराओं, शास्त्रीय नियमों और काशी की धार्मिक गरिमा से जुड़ा है। संतों और विद्वानों का आक्रोश इस बात का प्रतीक है कि काशीवासी अपनी धार्मिक परंपराओं के प्रति कितने संवेदनशील हैं। मुरारी बापू के माफी मांगने के बावजूद उनके बयानों में चुनौती का भाव और शास्त्र विरुद्ध तर्कों ने इस विवाद को और गहरा कर दिया। काशी के संत समाज और स्थानीय लोग अब इस मुद्दे पर एकजुट होकर विरोध की रणनीति बना रहे हैं, जो इस प्रकरण को और गंभीर बना सकता है। इस विवाद ने यह भी स्पष्ट किया है कि धर्म और परंपराएं केवल व्यक्तिगत विश्वासों तक सीमित नहीं है, बल्कि यह सामाजिक और सांस्कृतिक एकता का हिस्सा है। काशी, जो सनातन धर्म का केंद्र है, उसमें इस तरह के मुद्दों पर संतों और विद्वानों की एकजुटता यह दर्शाती है कि धर्मशास्त्रों का पालन और उनकी सही व्याख्या कितनी महत्वपूर्ण है। भविष्य में इस प्रकरण का क्या परिणाम होगा, यह समय ही बताएगा, लेकिन यह स्पष्ट है कि यह विवाद काशी की धार्मिक और सामाजिक चेतना में एक महत्वपूर्ण मोड़ लेकर आया है। फिलहाल इस खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मैं तनुज दीक्षित फिर आपसे मुलाकात करूंगा। तब तक के लिए हमारे साथ देखते रहिएगा न्यूज़ 15 यूपी।